दोस्तों, अगर हाल ही में आपने अपने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखा है, तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होती होगी कि कुछ लोग इस क्यूब को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग सिर्फ 4 सेकंड का ही इस्तेमाल करते हैं और अपने क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। जिनसे आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि ये लोग कैसे करते हैं, क्या ये कोई जादू का इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दे दूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेइंग सिमुलर में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि अगर ये 10 सेकंड के अंदर अपने क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं, ये कोई अलग मेथड यूज़ करते होंगे। मैं आपको इस मेथड का नाम बता दूँ, इसको कहते हैं हम सीफॉप मेथड। आज हम सीफॉप मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसका दूसरा नाम, इसके टाइप और इसको कहाँ से सीखें। सबसे पहले तो दोस्तों, सीफॉप मेथड को फ्रीडरिक मेथड भी कहा जाता है और सीफॉप मेथड के अलावा रॉक्स मेथड भी यूज़ करते हैं लोग क्यूब को सॉल्व करने में, पर ज़्यादातर लोग सीफॉप मेथड ही यूज़ करते हैं अपने क्यूब को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं। सीफॉप मेथड के दो टाइप है, बिगिनर सीफॉप और एडवांस सीफॉप। अब हम बिगिनर सीफॉप और एडवांस सीफॉप में कुछ बेसिक जानकारियाँ जान लेते हैं कि हमें पहले कौन सा सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बिगिनर सीफॉप सीखना चाहिए, जिसके बाद ही हमें एडवांस सीफॉप सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एडवांस सीफॉप सीखने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और बिगिनर्स के बाद सीखेंगे तो हो सकता है थोड़ी कम मेहनत लगे। और बिगिनर सीफॉप से आपकी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन एडवांस से बहुत ही ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपकी। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी बिगिनर सीफॉप में, पर एडवांस सीफॉप में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पहले बिगिनर सीफॉप ही रिकमेंड करूँगा मैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एल्गोरिथम होती है एडवांस सीफॉप में, इसलिए बिगिनर सीफॉप हम पहले सीखते हैं। पर आप चाहें तो एडवांस सीफॉप ही सीख सकते हैं, बिगिनर सीफॉप को सीखना कंपल्सन नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं इस सीफॉप मेथड का बिगिनर्स मेथड से डिफरेंस क्या है। बिगनर्स मेथड से अगर आपने क्यूब को सॉल्व करना सीखा है तो आपको याद होगा उसके अंदर हमारे 7 स्टेप होते थे, जिसमें से 6 स्टेप तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे होंगे। दोस्तों, जो सीफॉप मेथड का फर्स्ट स्टेप है वो हमारा बिगनर्स मेथड का फर्स्ट स्टेप भी है, इसलिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसमें हम एक वाइट क्रॉस बनाते थे। तो आपने फर्स्ट स्टेप तो आसानी से सीख ही लिया होगा अगर आपको बिगिनर्स मेथड से क्यूब को सॉल्व करना आता है। और दोस्तों, अब हम सीफॉप मेथड के सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं, जो बिगिनर्स मेथड का सेकंड और थर्ड स्टेप था, जिसमें हम पहले अपने सेकंड स्टेप में तो हम अपने कॉर्नर पीस लगाते थे। उसके बाद हम अपने जो मिडल लेयर के एज पीस थे उन्हें लगा के सेकंड लेयर को कंप्लीट करते। पर अब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे, हम कॉर्नर पीस और सेकंड लेयर के एज पीस को एक साथ ही लगा देंगे। ये हमारा होता है सीफॉप मेथड का सेकंड स्टेप। अब दोस्तों, सीफॉप मेथड का जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है वो बिगिनर्स मेथड से काफ़ी डिफरेंस है, तो आप इन बाकी के स्टेप्स को भूल जाइए बिगिनर्स मेथड के। अब हम दो लेयर को कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप में करते हैं अपने ओरिएंट करते हैं लास्ट लेयर, जिसमें हमें एक ऊपर वाली फेस कंप्लीट करनी होती है। जैसे ऊपर हमारा येलो है तो हम एक एल्गोरिथम लगा के अपने येलो लेयर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है सीफॉप मेथड का। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फोर्थ स्टेप में हमारा रूबिक्स क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है बस एक एल्गोरिथम लगाने से। तो बस यही दोस्तों, 4 स्टेप में ही हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हमारा सीफॉप मेथड से क्यूब जल्दी सॉल्व हो जाता है बिगिनर्स मेथड के मुकाबले। अब हम सीफॉप मेथड का एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। तो दोस्तों, सीफॉप मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्रॉस बनाना। क्रॉस कैसे बनाते हैं वो तो आपको अच्छे से आता ही होगा, हमें एक क्रॉस बनाना होता है। और जो सेकंड स्टेप है वो है F2L, जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट टू लेयर। और उसके बाद हमारा होता है OLL, यानी ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, जिसमें हमें अपनी फेस कंप्लीट करनी होती है लास्ट लेयर। और फिर हमारा होता है PLL, जिससे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है परम्यूटेट लास्ट लेयर। अब देखिए, हम फिर से डिफरेंस देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप में तो दोस्तों क्रॉस ही बनाना होता है दोनों में, लेकिन एडवांस सीफॉप में हमें एक्सटेंडेड क्रॉस बनाना होता था, जिसमें हमें क्रॉस बनाने के साथ F2 का पेयर भी बनाना होता है। और अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में दोनों में F2L ही होता है, लेकिन एडवांस सीफॉप में हमें थोड़ी ज़्यादा एल्गोरिथम याद करने पड़ सकते हैं। बिगिनर सीफॉप मेथड का थर्ड स्टेप है 2 लुक OLL, मतलब हमें 2 बार एल्गोरिथम लगा के OLL करना है, जिसमें फर्स्ट लुक में हमारे 3 एल्गोरिथम और सेकंड लुक में 7 एल्गोरिथम होती है। एडवांस OLL में तो हमारे पास 57 एल्गोरिथम होती है जो हमें याद करनी होती है। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो बिगिनर सीफॉप में तो हमें 2 लुक PLL में 2 एल्गो और 4 एल्गो यानी 6 एल्गो याद करनी पड़ती है 2 लुक में, और
एडवांस सीफॉप में हमें 21 एल्गोरिथम याद करनी पड़ सकती है, इसलिए बिगिनर सीफॉप ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें हमें कम एल्गो याद करनी है। इसलिए मैंने आपको पहले बिगिनर सीफॉप सीखने की एडवाइस दी हुई है। अब दोस्तों अगर आप एडवांस सीफॉप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्लीज़, क्योंकि एडवांस सीफॉप की वीडियो मेरे को डालने में करीब 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पहले बिगिनर सीफॉप की वीडियोस डालने वाला हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसी हफ्ते से मैं बिगिनर सीफॉप ट्यूटोरियल की वीडियोस अपने चैनल पे डालना शुरू करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल की अगर ये प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो 1-2 महीने बाद ही देख रहे हैं तो आपको एडवांस सीफॉप की प्लेलिस्ट का लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक बिगिनर्स मेथड के फर्स्ट स्टेप के साथ।